नमस्कार साथियों। शायद आपको अजीब लगे, लेकिन धर्म भी जन्म लेते हैं, कमजोर पड़ते हैं और बाद में खत्म हो जाते हैं। अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो पहले पैगंबर मोहम्मद साहब, उससे पहले यीशु मसीह और उससे पहले महात्मा बुद्ध। लेकिन इससे भी पहले 3500 साल पहले ईरान, जिसे उस समय पर्शिया कहते थे, जोरास्टर थे। जोरास्टर ने 3500 साल पहले एक ईश्वरवादी धर्म की शुरुआत करी, जोरास्ट्रिज्म, जिसे पारसी धर्म कहा जाता है। उस समय के दुनिया के सबसे ताकतवर धर्मों में से एक था। रोजाना लोग लाखों की संख्या में अग्नि मंदिर, जिन्हें फायर टेम्पल्स कहा जाता है, इकट्ठा होते थे। लेकिन जैसे होता है, जब एक नया धर्म जन्म लेता है तो जो पुराना धर्म होता है उसके साथ टकराव होते हैं। यहाँ पर अच्छे और बुरे की बात नहीं है। इस्लाम धर्म के मानने वालों और पारसी धर्म के मानने वालों के बीच में लड़ाई हुई, जिसमें पारसियों की हार हुई। एक समय का दुनिया के सबसे ताकतवर धर्मों में से एक पारसी धर्म आज खात्मे की कगार पर है। अगर हम बात करें पूरी दुनिया में, मात्र 1 लाख के आसपास पारसी बचे हैं, जो हर साल कम होते जा रहे हैं। जब एक धर्म मरता है तो वो मिथक बन जाता है और उसके पवित्र सत्य का दावा भी उसी के साथ खत्म हो जाता है। पुराने धर्म जो आज खत्म हो चुके हैं, जैसे मिस्र का ग्रीक धर्म और नॉर्स धर्म, अब इनके विश्वास कहानियां बन चुके हैं। जो इन धर्मों के पवित्र ग्रंथ थे, वो आज रोमांचक कहानियों की किताब मात्र रह गए। आपने मार्वल की मूवीज देखी होगी, उसमें थॉर, लॉकी के कैरेक्टर्स को देखा होगा। ये कैरेक्टर्स नॉर्स धर्म से प्रभावित हैं। नॉर्स धर्म यूरोप में एक जगह मानी जाती है, स्कैंडिनेविया, जिसमें 3 देश हैं, नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क। यहाँ पर इस धर्म बहुत ही प्रचलन में था। नॉर्स धर्म में देवी देवताओं, सुपर नेचुरल चीजों में विश्वास किया जाता था। इस धर्म के मानने वाले लोग विश्वास करते थे कि एक जगह ऑसगार्ड, जहाँ पर सभी देवता रहते हैं, और इन सब देवताओं का पिता है ऑडिन। ऑडिन ने अपनी एक आंख ज्ञान के लिए गवा दी। ऑडिन का पुत्र था थॉर। थॉर तूफान और बिजली का देवता था, और उसके पास एक हथौड़ा रहता था जो उसकी शक्ति का स्रोत है। थॉर का भाई लॉकी, जो थोड़ा चालबाज है, जो देवताओं को मुसीबत में डालता है, लेकिन जब जरूरत पड़ती है तो उनकी मदद भी करता है। धर्मों में समय के साथ बदलाव हुआ। आज जब टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में पैर पसार रही है, तो हम मान के चलेंगे कि जो धर्मों के प्रति विश्वास है, उसमें भी कहीं ना कहीं बदलाव जरूर होगा। विश्व के धर्मों को उनकी उत्पत्ति, विश्वास, प्रथाओं के आधार पर उन्हें अलग अलग समूह में हम बांट सकते हैं। मिडिल ईस्टर्न रिलीजन्स, मध्य पूर्व क्षेत्र में उत्पन्न हुए धर्म, जिन्हें मोनोथीस्टिक रिलीजन्स कहते हैं, एक ईश्वरवादी धर्म। इसमें सबसे पुराना धर्म है जुडिज्म, जिसे यहूदी धर्म कहा जाता है, और इसी यहूदी धर्म से बाकी के जो धर्म है, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, निकले हैं। कई सारे ऐसे पैगंबर हैं जो इन्हीं तीनों धर्मों में कॉमन है। इसके बाद आते हैं पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स, बहुदेववादी धर्म। इस धर्म में लोग कई एक सारे भगवानों में विश्वास करते हैं, जिनके अलग अलग कार्य बटे हुए हैं। पॉलीथीस्टिक रिलीजन्स दुनिया के सबसे पुराने धर्मों में से एक होते हैं। पॉलीथिस्टिक रिलीजन्स की बात करें तो मिस्र का प्राचीन धर्म जो अब खत्म हो चुका है, ग्रीक धर्म ये भी खत्म हो चुका है, रोमन धर्म ये भी खत्म हो चुके हैं, हिंदू धर्म अपनी जड़ें अभी भी मजबूती से बनाए हुए हैं। इसके अलावा एक धर्म है शिंतो, जो जापान में अभी भी प्रचलन में है, के मानने वालों की संख्या काफी कम है। शिंतो धर्म में लोग देवी देवताओं और प्रकृति में विश्वास करते हैं। इसके बाद धर्म आते हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शुरू हुए। ये वो धर्म है जो काफी एक दूसरे से समान है, लेकिन कई बातों में एक दूसरे से अलग है। ये एक ईश्वरवादी भी हैं और बहुदेववादी धर्म भी है। इनमें सबसे प्राचीन धर्म है हिंदू धर्म, उसके बाद में जैन धर्म आता है, बुद्धिज्म आता है, और फिर सिख धर्म जो सबसे नवीन धर्म है। इसके अलावा धर्मों की एक अलग श्रेणी है जिन्हें ईस्ट एशियन रिलीजन्स, पूर्व एशियाई धर्म कहते हैं। ये धर्म चीन के आसपास अभी भी देखने को मिलते हैं, जिनमें कन्फ्यूशनिज्म, जिसके मानने वालों की संख्या अभी भी चीन में है, ताओइज्म ये भी चीन में है, शिंतो शिंतो जो जापान का मूल धर्म है। इसके अलावा धर्मों की एक अलग श्रेणी है जिन्हें इंडिजीनियस धर्म, स्वदेशी धर्म कहते हैं। ये वो धर्म है जो छोटे से क्षेत्र में सीमित हैं। अफ्रीका में अलग अलग कबीले हैं जिनके अलग अलग विश्वास हैं, उन्हें हम स्वदेशी धर्म कहेंगे। इसी तरीके से अमेरिकी महाद्वीप में कई एक सारे ऐसे समुदाय हैं लोगों के जिनके विश्वास बिल्कुल अलग हैं, बहुत ही छोटे क्षेत्र में सीमित हैं, इन्हें भी हम इंडिजीनियस धर्म कहेंगे। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के जो मूल निवासी हैं, उनके विश्वास बिल्कुल अलग हैं, उन्हें भी स्वदेशी धर्म, इंडिजीनियस धर्म में रखा जाता है। इसी के साथ कई धर्मों की भी शुरुआत हुई है जिनमें लोगों के समुदाय ने खास विचारधारा से प्रभावित होकर शुरुआत करी है। अगले वीडियो में हम इन धर्मों की खासियतें और किस वजह से टकराव होते हैं, इस पर बात करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।